बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ISP के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज एक साइट पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन करनी थी, इंटरनेट का कनेक्शन देना है और दो साइट हैं यहाँ पर जहाँ पर हमने इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो एक तो ये साइट है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पोल्ट्री फार्म है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लाइट बीम AC जनरेशन 2 लगाकर यहाँ पर इंटरनेट दिया है। और दूसरी साइड यहाँ से तकरीबन कोई बनती है कि 200 फुट डिस्टेंस पे बनती है वो साइड, तो वहाँ पर डेयरी फार्म है और ये पोल्ट्री फार्म है। दोनों साइड पे इंटरनेट चाहिए इनको, एक तो इस्तेमाल के लिए चाहिए और दूसरा जो है वो इन्होंने अपने इनके जो है यूनिट, सोलर यूनिट, उनको इन्होंने ऑनलाइन करना है, तो उनके लिए चाहिए। उधर ऑनलाइन करने के लिए यूनिट चाहिए को इंटरनेट चाहिए, और इधर जो है वो इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए भी करना है और साथ इन्होंने अपना सोलर इन्वर्टर जो है उसको भी ऑनलाइन करना है। तो उसके लिए हमने लाइट बीम AC जनरेशन 2 जो है वो लगाई है हमने, जो मेन इंटरनेट लेकर आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने नैनो स्टेशन M2 जो है वो लगाई है। नैनो स्टेशन M2 जो है यहाँ पर इस साइड पे सिग्नल थ्रो करेगी फील्ड एरिया के ऊपर, तो वहाँ पर हम एक टेंडा का रोटर जो है इस नैनो स्टेशन के साथ जो कनेक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर जो ये कवरेज लेता है कि नहीं इससे, जो कि नैनो स्टेशन M2 हमने लगाई है। और बगैर वायर के हमने वहाँ पर इंटरनेट लेके जाना है। डिस्टेंस है तकरीबन कोई यहाँ से कि 2 से 250 फुट तकरीबन बनता है। तो वाईफाई राउटर की आपको पता ही है कि आजकल कितनी रेंज है, ज़्यादा रेंज नहीं होती, तो इसलिए हमने नैनो स्टेशन M2 जो है वो लगाई है। हमारे पास यूज़ में पड़ी थी, तो हमने सोचा कि चलें इसको लगा कर जो है वो आपको भी चेक करवा देंगे कि इसकी रेंज कैसी है, आया उधर जाकर ये काम करती कि नहीं करती। फ़िलहाल हमने यहाँ पर इंटरनेट जो है वो चालू कर दिया है, नीचे भी ऑन करवा दिया है, DVR को भी ऑन करवा दिया है। और अभी बारी आती है कि वहाँ पर हमने जो है वो टेस्टिंग करनी है कि वहाँ पर जो है वो सर्विस पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तकरीबन 20 फीट की पाइप की लेंथ है, और जो नीचे सतह ज़मीन से छत का जो फासला है वो तकरीबन ये कोई 20 फीट की वो है, और टोटल 40 फीट हाइट जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर ये इस साइड से हमने कनेक्टिविटी करवाई है। डिस्टेंस तकरीबन बनता है कोई 3 से 3.5 किलोमीटर का। लाइट बीम AC जनरेशन 2 जो है वो लगाई है, वो लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद नैनो स्टेशन M2 जो है वो लगाई है जी। यहाँ पर एक्सेस पॉइंट बनाया है, और इस साइड पे अगर साइड पे बैठे हैं, उधर डेरे पे बैठे हैं, तो वहाँ पर इनको सर्विस मिल सके। और अगर वो यूनिट को सिग्नल डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो फिर हम एक टेंडा का राउटर जो है वो लेकर आए हैं, टेंडा F3, तो वो उधर उसको लगा कर उसके ऊपर टेस्ट करवाएंगे। तो अभी नेट जो है ऑन हो चुका है, अभी चलते हैं न्यूज़ साइड पे और वहाँ पर जाकर जो है वो इंटरनेट टेस्ट करते हैं। डिवाइस जो हमारी कनेक्टेड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल हसन के नाम पे हमने डिवाइस जो लगाई है नैनो स्टेशन M2। और नेट जो है वो भी चेक कर लेते हैं। तो नेट जो है वो भी आ चुका है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। और यहाँ पर ये सिग्नल आ रहे हैं जी, हसन के नाम पे वो कनेक्टेड है जी। तो अभी जो है वो चलते हैं उस साइड पे और वहाँ पर जाकर जो है वो नेट चलाकर आपको चेक करवाते हैं। अभी यहाँ पर तो पास खड़े हैं, तो यहाँ पर तो चल रहा है, तो उधर जाकर भी आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले तो नीचे रूम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर NVR को हमने इंटरनेट जो दिया है लैन केबल के ज़रिए, टेंडा F3 राउटर जो नीचे रूम के अंदर लगाया है यहाँ पर। तो इसी बॉक्स के अंदर ही हमने इसका POV वगैरह सेट कर दिया है। अभी यहाँ पर ऑफिस है जी इनका, तो यहाँ पर ऑफिस के अंदर भी इंटरनेट इस्तेमाल कर लेंगे। ये टेंडा F3 राउटर जो है ये आगे हम नैनो स्टेशन के साथ रिपीटर मोड के ऊपर लगाएंगे, तो वायरलेस के तौर पर जो वहाँ पर जो कवरेज पूरी करेगा इन्वर्टर के लिए जस्ट। तो अभी हम आ चुके हैं जी डेयरी वाली साइड पे। यहाँ पर तकरीबन ये डिस्टेंस बनता है तकरीबन 300 फुट का बनता है, ये तकरीबन 100 मीटर बन जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो सिग्नल हमें नैनो स्टेशन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 3 से 4 सिग्नल आ रहे हैं, अप डाउन हो रही है। तो यहाँ पर डेयरी फार्म के अंदर अभी हम मौजूद हैं जी। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि ये जो इन्वर्टर है इसको हमने ऑनलाइन करना है। तो इस इन्वर्टर के साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं आप डोंगल लगी हुई है, इसको ऑनलाइन करना है। तो ये इंटरनेट यहाँ पर चाहिए, तो ये बहुत सिटी से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर किसी किस्म का जो इंटरनेट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो हमने इन्हीं का जो इंटरनेट है वो यहाँ पर शेयर किया है इस साइड पे भी। तो ये मोटर लगी हुई है जी, और इसको इसके साथ इन्वर्टर जो लगा है उसको ऑनलाइन करना है। ये हमारे पास अभी जो सिग्नल आ रहे हैं वो नैनो स्टेशन के डायरेक्ट तो आ रहे हैं,
उसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा नेट जो चलाकर चेक करवाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट तो चल रहा है, लेकिन इन्वर्टर को पता नहीं कितने सिग्नल मिलेंगे, तो इसलिए हमने सोचा है कि इन्वर्टर के लिए अलग से यहाँ पर राउटर लगा ही दें। तो अभी यहाँ पर टेंडा के राउटर को सिग्नल मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको डायनेमिक के ऊपर करके इसको ओके कर देते हैं। अभी रिपीटर मोड के ऊपर WISP मोड के ऊपर इसको कनेक्ट करवाना है जी। तो वायरलेस से रिपीटिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर WISP इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं जी 64 AP साइड के 64 सिग्नल आ रहे हैं। तो इसको साइड से हम इसको लॉक करते हैं जी। लॉक करने के बाद जो नैनो स्टेशन की सिक्योरिटी है वो इस टेंडा के राउटर के अंदर पुट करते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। राउटर हमारा रीबूट होगा। रीबूट होने के बाद वापस आते हैं तो टेंडा के राउटर को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद दोबारा टेंडा के राउटर का पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पर इंटरफेस के ऊपर सक्सेसफुल आ चुका है जी, और AP का IP भी उसने उठा लिया है। अभी वायरलेस के सेटिंग के अंदर आते हैं, यहाँ पर टेंडा के राउटर को भी पासवर्ड लगा देते हैं ताकि कोई इसके साथ कनेक्टेड ना हो। तो टेंडा के राउटर का पासवर्ड सेट करने के बाद भी इसको हम ओके कर देते हैं। तो दोबारा हम आ चुके हैं टेंडा के इंटरफेस के अंदर। तो दोबारा अभी हम आपको नेट जो वो चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ी स्पीड जो चेक करवाते हैं डायरेक्ट जो कि टेंडा के राउटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अभी जो है वो स्पीड चेक करते हैं तो डॉटसिस नेटवर्क आ चुका है जी, और यहाँ पर पिंग है जी 12 और जिटर है जी 18। तो AP साइड पे हमने स्पीड चेक की थी तो वहाँ पर जो है वो तकरीबन 30 MB तक आ रही थी। अभी यहाँ पर जो हमने कवरेज चेक की है तो मैक्सिमम जो 10 MB तक आ रही है। 10 MB काफ़ी है इस इन्वर्टर के लिए। वैसे तो 1 MB काफ़ी है अगर प्रॉपर आती रहे, क्योंकि जैसे इसने केबीज़ के अंदर जो है वो डाटा लेना होता है और इसको ऑनलाइन करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसके यहाँ पर जो 10 MB प्लस जो वो डाटा अभी आ रहा है टेंडा के ज़रिए। तो अभी हम इसको यहाँ पर द्वार के साथ जो सेट कर देंगे। मज़ीद यूट्यूब वगैरह चलाते हैं जी, चेक करते हैं। तो ये देखें ब्राउजिंग जो बेहतरीन है। अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि कोई कॉपीराइट का ना आ जाए। अभी यहाँ पर हमारा चैनल ही है जी नवीद नेटवर्क के नाम पे। ISP से रिलेटेड कैमरास, टेक्नोलॉजी, सोलर और इस तरह की जितनी जो मिक्सअप वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो अभी फाइनली आपको बताते चलें कि जो नैनो स्टेशन है इसकी जो प्राइस है अभी मार्केट के अंदर अब ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पुराने मॉडल हो चुके हैं। यहाँ पर इसलिए जो ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है क्योंकि ये गांव का एरिया है, यहाँ पर किसी किस्म की टावर की इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए ये परफॉर्मेंस वही दे रही है जो आज से हम 10 साल पहले इसको यूज़ करते थे। ये पुरानी हमारे पास पड़ी थी, वो हमने आगे इस क्लाइंट को लगाया है, और इसलिए यहाँ पर लगाया क्योंकि ये विलेज एरिया है तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अगर सिटी के अंदर इसको इतने फासले से यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं अच्छी आनी। तो इसलिए यहाँ पर इसको गांव के एरिया के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर ये आपको जूम करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, मैक्सिमम जो है वो 400 साढ़े 400 फीट दूर हैं। तो ये तकरीबन कोई 150 मीटर बन जाता है। तो अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तकरीबन फुल सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पर भी नैनो स्टेशन के। तो अभी यहाँ पर स्पीड चेक करते हैं, डायरेक्ट मोबाइल के साथ नैनो स्टेशन को कनेक्ट करवाया है तो यहाँ पर डॉटसिस नेटवर्क आ चुका है। स्पीड चेक करते हैं तो ये देखें जो AP साइड पे वहाँ पर जितनी स्पीड टेस्ट देखने को मिली वही स्पीड हमें यहाँ पर देखने को मिली है 30 MB तक। अभी आपको बताते चलें कि जो यहाँ पर ये हमने कनेक्शन लगाया है इनका कॉस्ट तकरीबन जो है वो 30,000 के राउंड अबाउट इनकी कॉस्ट आई है। लेकिन जो इन्होंने नेट एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया है तो उसके लिए भी इनका कम से कम जो है वो 20,000 रुपये खर्चा आ चुका है। ये कह लें कि इसलिए इन्होंने ये इतना खर्चा किया है क्योंकि इनका काफ़ी कीमती जो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। तो उस हिसाब से इनका जो खर्चा है वो कुछ भी नहीं है जितना इनका यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। तो इनको प्रॉपर तरीके से बगैर वायर के हमने जाओ यहाँ पर डाटा प्रोवाइड किया है। साइड पे जहाँ मर्जी बैठ कर जाओ इसको नेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आप अपने एरिया के अंदर विज़िट करें, देखें कि आपके एरिया के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको क्या रिकमेंड करता है कि आप लाइट बीम सिंपल के ज़रिए आपको नेट मिल सकता है या पावर बीम के ज़रिए या लाइट बीम AC जनरेशन 2 के ज़रिए अगर आप वायरलेस के अंदर रह कर जब लेते हैं नेट, अगर आप विलेज एरिया के अंदर रह के लेते हैं। तो नैनो स्टेशन जो है वो नैनो स्टेशन की प्राइस आपको मेंशन करता चलूँ, जिसने इतनी दूर तक सिग्नल थ्रो की है तब तो इसकी प्राइस जो 15 से 16,000 रुपये थी अब मार्केट के अंदर मिलती है। तो आप पता करवा लें कितने की मिलती है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको इस्तेमाल करवाना तो आप विलेज एरिया के अंदर इस्तेमाल करवाएं, सिटी एरिया के अंदर उसको इस्तेमाल ना करवाएं।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।